अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला केपी से मिलने से इनकार। सुहेल आफरीदी आपे से बाहर। बानी से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट ना चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। रद्द अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने क्लास ले ली। कहा कि बानी पीटीआई सियासी नहीं, मेगा करप्शन केस में जेल में हैं। पीटीआई का मुतालबा गैर कानूनी और सुहेल आफरीदी का रवैया अफसोसनाक है। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला केपी से मिलने से इनकार। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल ना किसी वकील से मुलाकात की। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि सूबे की गवर्नेंस पर अपनी इंतजामिया से राबते में हूँ। जरदारी और शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं आया। कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके नाम पे उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जो है कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहन से भी नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शदीद रद्द अमल सामने आया। कहा बानी पीटीआई सियासी नहीं, मेगा करप्शन केस में जेल गए हैं। पीटीआई का मुतालबा गैर कानूनी और सुहेल आफरीदी का रवैया अफसोसनाक है। धरने में एक इलीगल डिमांड है, लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। अता तारड़ ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को बुज़दार प्लस 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 करार दिया। बानी से मुलाकात न कराने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट अरकान को खामोश कराते रहे। सेनेटर अली जफ़र बोले, मामला बहुत आगे चला गया है, जब तक जवाब नहीं आता सेशन नहीं चलने देंगे। जवाब में तारिक फजल चौधरी बोले, अडियाला जेल के हुकाम से बात की है, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं। उनकी सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सारी खबरें भारतीय और अफ़गान मीडिया ने फैलाई जो झूठी हैं। किसी को भी अदालतों पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद का वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि धरना देने से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, धरना खेलने के बजाय अवाम की खिदमत करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी सुहेल आफरीदी को पीटीआई रुकन बनने के बजाय वज़ीर आला बनने का मशवरा दे रहे हैं। सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त दी, क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से। जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। अगर मेरे नज़दीक हो तो वो बड़े संगीन जराइम है, आपकी सालमियत पर हमले के मुतरादिफ जराइम है। मैं ये समझता हूँ कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए। जिन्होंने जो जराइम किए हैं उनको उनकी सज़ाएँ मिलनी चाहिए और उसके ऊपर कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होता है। 2014 से आपसे राब्ते में हूँ और सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को सराहा। दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। गवर्नर की तैनाती में वज़ीर आला या काबीना या असम्बली का कोई हाथ नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा कि बिलावल की ट्वीट में 18वीं तरमीम का मामला शामिल था। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद खुशाइंद है। सिंध की ख़वातीन बासलाहियत हैं, उनकी दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीह है। किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। इसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबा सिंध की असम्बली, सूबा सिंध के MPA का कोई किरदार नहीं है। ये जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जो हमारी आइन है उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट को एडवाइस करके अपॉइंट होते हैं, उसी तरीके से होगा। मुझे बाकी तो मुझे कोई इल्म नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में ये चीज़ें शामिल थी, तो 27वीं में शामिल थी, रिजेक्ट कर देंगे। कल्चर डिपार्टमेंट इनको इनवाइट करे, डिफरेंट आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को पूरे सिंध से, देख के कि किस तरीके की क्राफ्टमैनशिप यहाँ पे मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा काम है इनको मज़ीद फ़रोग़ दें। ANP ने 28वीं तरमीम की मशरूत हिमायत कर दी। तर्जुमान इंजीनियर एहसानुल्लाह खान ने खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 18वीं आइनी तरमीम NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हुकूक़ से मुताल्लिक़ तमाम आइनी तहफ़्फ़ुज़ात बग़ैर किसी तब्दीली के बरकरार रखे जाएँ। पाकिस्तान का आइन किसी फ़र्द वाहिद ज़ाती इक़्तिदार या इदारा जाती बालादस्ती के हुसूल का ज़रिया नहीं बन सकता। आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ़ अवामी मफ़ाद, सूबाई हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, विफ़ाक़ी इंसाफ और जमहूरी इस्तेहकाम होना चाहिए। ANP सूबाई हुकूक़ पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुबाहिसे में भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत हुई। भारतीय तलबा पाकिस्तानी तलबा से हार गए। मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीता। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हिराज की क़यादत में 3 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने नहायत मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरा के सामने रखा। पाकिस्तानी टीम को 106 वोट मिले, जबकि भारतीय टीम के हिस्से में सिर्फ 50 वोट आए। भारतीय वफ्द के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसे से अचानक भागने पर बहुत मायूसी हुई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा इल्मी और अदबी बहस के लिए तैयार रहता है। जनरल ज़ुबैर हयात और हिना रब्बानी खर मुबाहिसे में शिरकत के लिए लंदन पहुँच चुके थे, लेकिन भारत ने कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर दस्तबरदारी इख्तियार। जनरल ज़ुबैर हयात साहब का नाम दिया गया और हिना रब्बानी खर साहिबा, दोनों सीनियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वो तैयार थे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। सुबह हमें बताया गया, ऑक्सफोर्ड यूनियन से पता चला कि वो इंडियन तो आए नहीं, वो बैकआउट कर। वजह नहीं बताई गई कि क्या है। अब सोशल मीडिया में बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कन्वे नहीं हुआ। अभी ज्यादा मायूसी हुई कि वो एक डिबेट या एक ओपन डिस्कशन से भाग गए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, हम तैयार हैं। आइंदा भी कभी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस कामयाबी में मुझे खुशी बहुत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।